आज लगातार 10वें दिन कांग्रेस जनता पार्टी का जो है ये प्रदर्शन चल रहा है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जो है लगातार 10वें दिन ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। और आप मेरे जस्ट पीछे देख सकते हैं कि सोनम वांगचुक जी आज दूसरे दिन जो अनशन पे बैठे हैं। कल ये अनशन पे बैठ गए थे। जैसे कांग्रेस जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थकों का कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते तब तक हम लोग यहाँ से हिलने वाले भी नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि देश के प्रधानमंत्री, देश के शिक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री किसी के भी कान पे जू नहीं रेंगरी। अब तक किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। आप लगातार देख सकते हैं, यहाँ लगातार जो है जो छात्रों का जनसमूह देखने को मिल रहा है। छात्रों का जनसमूह लगातार बना हुआ है। पर सत्ता में बैठे सरकार के लोग जो है इनको एंटी नेशनल बताते हैं, इनको दहशतगर्द बताते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ये दहशतगर्द है और ये एंटी नेशनल है तो भारत की राजधानी दिल्ली में 10 दिन से ये लोग बैठे कैसे हैं? तो वो भी पुलिस की सुरक्षा में। अगर ये एंटी नेशनल है, दहशतगर्द है तो उठा के जेल में डाल दो ना, क्यों नहीं डालते जेल में? किसी को दहशतगर्द कहना, किसी को एंटी नेशनल कहना, अगर कोई आवाज उठाए उसको एंटी नेशनल कह देना, उसको दहशतगर्द कह देना, यानी कि देश की जनता, देश के युवा जो है इनकी आवाज को दबाया जा रहा है। कोई सोनम वांगचुक अनशन पे बैठा है तो कोई कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थक यहाँ पे तपती धूप में बैठे हैं। इस समय जो गर्मी का जो हाल है आप देख सकते हैं कि आदमी जल रहा है गर्मी में। और इस भीषण गर्मी में जो है ये छात्र यहाँ बैठे हैं, पूरी रात यहाँ बैठ रहे हैं। आप देख सकते हैं स्टेज पे सोनम वांगचुक जी लगातार मांग को लेके जो है अनशन पे बैठे हैं। देखते हैं सरकार आखिर कब सुनती है और सरकार कब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर करती है और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं। आइए हमारे साथ कांग्रेस जनता पार्टी के एक युवा क्रांतिकारी सौरभ दास हमारे साथ आइए उनसे बात करते हैं। सौरभ भाई, आज 10वां दिन है और अभी तक भी कुछ भी प्रधानमंत्री की तरफ से या शिक्षा मंत्री की तरफ से या फिर गृह मंत्री की तरफ से किसी को भी इन छात्रों की चिंता नहीं है। और जो है सोनम वांगचुक जी आज दूसरे दिन अनशन पर बैठे हैं। क्या लगता है इतने दिनों बाद भी सरकार नहीं सुन रही और इस्तीफे की मांग आप लोग कर रहे हैं? देखिए, सरकार देख तो रही है लेकिन गूंगी बहरी तो हो चुकी है। कुछ बोल नहीं रही है, सब कुछ देख रही है तब भी कुछ नहीं हो रहा है। तो सरकार तो अहंकारी है ही। ये सरकार सत्ता का उनको बहुत लोभ भी है, पावर उनको मिल रहा है तो उनको लग रहा है कि वो जो भी करे वो ठीक। लेकिन लोकतंत्र इस हिसाब से नहीं चलेगा। युवा जो यहाँ पे है ये यूनाइट हो रहे हैं एंड आगे जाके वो ये सारे मुद्दे उठाते रहेंगे। सबसे बड़ी बात है एनडीए सरकार में इस्तीफे नहीं होते, उसके बाद भी इस्तीफे की लगातार मांग करना। क्या लगता है जब खुल के उन्होंने बता दिया कि इस्तीफे नहीं होते उसके बावजूद इस्तीफा तो क्यों नहीं होगा? जो भी मिनिस्टर है, जो भी पार्लियामेंट जाता है या असेंबली जाता है, दे सर्व एट द प्लेजर ऑफ द पीपल। अगर लोग नहीं चाहते उनको वहां पे तो नहीं चाहते हैं, फिर उनको निकलना चाहिए चुपचाप। उनको दहशतगर्द बोल देना इसका मतलब दे हैव कंप्लीटली लॉस्ट द प्लॉट। उनको समझ में नहीं आ रहा है उनके साथ क्या हो रहा है, वो उनको क्या करना चाहिए। तो बौखला गई है ये सरकार, लेकिन डर का माहौल है सरकार के अंदर क्योंकि उनको पता है युवा यूनाइट हो रहा है। देश की पुलिस जो है अमित शाह जी की है, एंटी नेशनल बताया जा रहा है, दहशतगर्द बताया जा रहा है। तो 10 दिन से आखिर ये छात्र ये जो दहशतगर्द बताए जा रहे हैं, ये एंटी नेशनल बताए जा रहे हैं, इतनी पुलिस की सुरक्षा में ये दहशतगर्द कैसे बैठे हैं? ये सब फालतू बात है, कोई ध्यान नहीं देता है। मुझे नहीं लगता धर्मेंद्र प्रधान जी के मंत्रालय के अंदर ऑफिसर्स या दूसरे मंत्री लोग भी ध्यान देते होंगे उनकी बातों पे। तो ये सब बेतुकी बातें कोई नहीं सुनता है। इन सब चीजों से कोई कंस्ट्रक्टिव चीज नहीं होता है। अगर वो थोड़ा सत्ता में बैठा हुआ इंसान अगर शब्द को बोले कि दहशतगर्द है, एंटी नेशनल है, उसके बावजूद मेरा सवाल ये था पुलिस तो अमित शाह की है, ये दहशतगर्द एंटी नेशनल क्यों बैठे हैं? बिल्कुल आपका पॉइंट सही है। तो फिर अमित शाह जी को भी रेजिग्नेशन दे देना चाहिए कि दहशतगर्दों को वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट होना चाहिए कि एक अच्छा डिबेट होना चाहिए, एक अच्छा डिस्कशन होना चाहिए, लोग जो बोल रहे हो वो सुनना चाहिए। क्या वो मंत्री यहाँ नहीं आ सकते? धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पे आके संबोधित नहीं कर सकते लोगों को? यहाँ पे जो लोगों का दुख दर्द पीड़ा है वो नहीं सुन सकते हैं? क्या उनको लगता है वो बहुत नीच किस्म का काम है? तो अगर उनको लगता है तो उनको मंत्री पद पे बैठना ही नहीं चाहिए। लेकिन ऐसे लोग अभी सिस्टम में है, ऐसे लोगों को सिस्टम से हटाना चाहिए। हम लोग की मांग भी है कि वो हटे
बाद में लिस्ट बहुत लंबी है, किन किन को हटाना है वो होगा भी। प्रधानमंत्री के 12 साल बेमिसाल, लास्ट ये क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के 12 साल बेमिसाल और 12 साल में महंगाई का माँ, भ्रष्टाचार का भा, बेरोजगारी का बा प्रधानमंत्री ने नहीं बोला अब तक। और अब तक क्या उन्हें ये नहीं दिखाई दे रहा कि दिल्ली की राजधानी में, तो भारत की राजधानी दिल्ली में जो है इतने सारे जिनको दहशतगर्द बताया जा रहा है, एंटी नेशनल बताया जा रहा है, प्रधानमंत्री को यह दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ ये लोग बैठे हैं? क्या उन्होंने अब तक शब्द नहीं बोला? दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है उनके मुंह से भी एक लफ्ज नहीं निकला अभी तक। 12 साल बेहाल, बेमिसाल। अच्छा 12 साल तो बेहाल लग रहा है मुझे वैसे भी लोगों का, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग रोड पे उतर रहे हैं, उनके मुद्दे जो है उसको कोई एड्रेस नहीं कर रहा है। यहाँ पे कुछ लोग मुझे मिलते हैं जो इतना मोटा मोटा फाइल लाते हैं, उसमें सबका रिसीविंग रहता है, कितने कितने मंत्रियों का, कितना कितना डिपार्टमेंट्स का रिसीविंग होता है, लेकिन रिसीविंग के बाद कोई उस पे रिप्लाई नहीं आता है। तो बिल्कुल एक तरह से सरकार हैज कंप्लीटली लॉस्ट इट्स प्लॉट। बोला था सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये सारा उनका नारा था। नया भारत, असली भारत, विकसित भारत, ये सब झांसे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है। अभी कुछ नहीं हो रहा है, अभी वाले मुद्दों पे कुछ बातचीत नहीं हो रही है। 2047 का आप विजन दिखा रहे हो, 2047 में कौन जिंदा रहे ना रहे, कौन हो ना हो, सत्ता नहीं रहे, उनको लग रहा है 2047 तक कुछ हो जाए, लेकिन अभी क्या हो रहा है? पीएम केयर्स फंड में कितना चंदा आया उसके बारे में आपने ब्यौरा नहीं दिया। राम मंदिर में इतना बड़ा घोटाला हो गया उसके बारे में अभी तक प्रधानमंत्री के एक शब्द नहीं आए। क्रेडिट लेने प्रधानमंत्री पहुंच जाते, फोटोशूट करने प्रधानमंत्री पहुंच जाते, लेकिन जब रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने का टाइम आए, जवाब देने का टाइम आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक नहीं किया 12 साल में, तो वो फिर भाग जाते हैं। अभी वो कुछ फॉरेन टूर से आए वापस, अभी 2-3 दिन रहेंगे, फिर से वो फॉरेन टूर कब आते हैं कब जाते हैं, देश की जनता को यही नहीं पता होता कि कब वो फॉरेन जा रहे हैं, कब आ रहे हैं। एंड वो जा रहे कोई ऐसे देश जिनका नाम आज तक तो किसी ने नहीं सुना है। वहां पे जाते कोई एक अवार्ड उनके लिए बनाया जाता है, जैसे ये देश गए सेशल्स या पता नहीं क्या नाम है उस देश का, उसका पॉपुलेशन पता नहीं 1 लाख या कुछ ऐसा है। वहां पे उन्होंने एम्बुलेंस डोनेट कर दिया। यहाँ पे इतने सारे गांव हैं जहाँ पे एम्बुलेंस नहीं पहुंचे। यहाँ पे बिहार से एक बंदा आया था जो नेपाल के पास है उनका गाँव, वहाँ पे दोनों साइड से रिवर है, वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वहां पे एम्बुलेंस भेजने के बगैर, इनॉग्रेट करने के बगैर वो कोई दूसरे देश में जाके एम्बुलेंस कर रहे। एंड वहां पे जो उन्होंने एक सम्मान बनाया मोदी जी के लिए खास, वो सम्मान में स्पेलिंग भी रॉन्ग है उस देश का। तो ऐसा अवार्ड लेके जब आते फिर यहाँ पे जो एआई से बना हुआ है, एआई से बना हुआ है, जब यहाँ पे लोग आ जाते, जब प्रधानमंत्री वापस आते उनके सपोर्टर्स बोलते हैं देखिए एक और सबसे हाईएस्ट ऑनर लेके आए हैं उस देश का। तो ये झांसे में लोगों को रखा जा रहा है। देश की मीडिया झालमुड़ी और मेलोडी का ही टेस्ट बता रही है। देश की जो बड़ी मीडिया जो दिखाई जाती है, यहाँ अभी तक किसी का चेहरा नहीं दिखा। मीडिया कैप्चर्ड है, सुप्रीम कोर्ट कैप्चर्ड है, हाई कोर्ट्स कैप्चर्ड है, इलेक्शन कमीशन कैप्चर्ड है, एनटीए कैप्चर्ड है, आपके यूपीएससी भी कैप्चर्ड है, ईडी कैप्चर्ड है, सीबीआई, आईटी सब कुछ कैप्चर्ड है। आपके पास पूरा तंत्र है इन लोगों को कैप्चर करके अपने हिसाब से चलाने का, लेकिन आप चला रहे हो उसका दुरुपयोग करके। आप सिर्फ दुरुपयोग कर रहे हो, पैसा खा रहे हो, अपने फैमिली का चंदा भर रहे हो, अपने अडानी अंबानी का पैसा खजाना भर रहे हो। ये ज्यादा टाइम नहीं चलने वाला है। लोग यूनाइट हो रहे, युवा यूनाइट हो रहा है और आगे बढ़ेंगे हम लोग।